25 जुलाई 2023 को एक कोयले के खदान में काम कर रहे व्यक्ति का एक व्यक्ति फोटो खींचता है और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है। जैसे ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे अपलोड किया जाता है, उसके बाद ये फोटोग्राफ बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पे तैरना शुरू कर देता है। अब हर कोई व्यक्ति इस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका एक दूसरा दोस्त जो मजदूर होता है उसके पास जाता है और जाकर के कहता है कि माइकल, तुम्हारा फोटोग्राफ तो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, तुम तो रातों रात तो हीरो बन चुके हो। अब माइकल ने अपना जो फोटोग्राफ्स देखा उसके बारे में जो पूरे डिटेल्स लिखी हुई थी तो वो बैठ करके रोने लगता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो बड़े खुशकिस्मत इंसान हो कि आज पूरी दुनिया तुम्हें पहचान रही है, तुम्हें तुम्हारे नाम से जान गया। उसने कहा कि मैं खुद किस्मत नहीं बल्कि बहुत ही बदकिस्मत इंसान हूँ। उसके बाद से माइकल ने अपनी कहानी उस मजदूर दोस्त को जो सुनाई तो मजदूर दोस्त भी बैठ करके रोने लगता है। कहता है कि वाकई तुम खुशकिस्मत नहीं, वाकई तुम बहुत ही बदकिस्मत इंसान हो। आज की कहानी वाकई बहुत सारी संदेशें देगी, आपको बताएगी कि आपकी ज़िंदगी में अगर रातों रात एक साथ बहुत सारा पैसा आ जाए, किस तरह से खर्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है यूनाइटेड किंगडम के दूसरे बड़े शहरों में इनके होने वाले बड़े देशों, स्कॉटलैंड की कहानी है। वहाँ के रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है माइकल कैरल, जो कि एल्गिन का रहने निवासी होता है। दरअसल वो मजदूरी करता था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने पढ़ाई को उसने पढ़ाई की थी। अभी उसकी उम्र 19 साल के आसपास रही थी। बात कर रहा हूँ साल 2002 की। एक दिन अपना एक कंपनी है लोटो लाउट नेशनल लॉटरी, इसमें अपना अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में छपता है कि माइकल कैरल की एक लॉटरी लगी है, वो भी थोड़े बहुत नहीं, लगभग 100 करोड़ रुपए की आसपास। उसकी जो इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करें तो 105 करोड़ रुपए के आसपास लॉटरी लगी थी। जैसे उसने अखबार देखा, आसपास के लोगों ने उससे कहा कि माइकल, तुम्हारी लॉटरी लगी है, तो माइकल अखबार को देखकर यकीन नहीं कर रहा था कि उसके साथ ऐसा भी हुआ है। और एक दिन तारीख मुकर्रर की जाती है, यानी कि 2 नवंबर 2002 को वो चेक की पाउंड में रुपए थे और जो उस देश में पाउंड में चलते हैं उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं। उसके खाते में जब रुपए पहुंचते हैं तो उन रुपयों को लेकर इतने खुश था, और ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं था, ऐसा कोई आसपास का व्यक्ति नहीं था जो उसे उसके नाम से नहीं पहचानता। साधारण सा मजदूरी करने वाला लड़का जिसकी उम्र अभी 19 साल है, उसने अपनी जिंदगी को जीने शुरुआत ही किया था कि एक साथ उसके खाते में 105 करोड़ रुपए की रकम आ जाती है। और सबसे पहले अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे अपना एक घर बनाना है जो बेहद खूबसूरत होगा। वो नारफॉर्म एक जगह है, नारफॉग, वहाँ अपनी एक घर खरीदता है। हालांकि वो पहले से ही घर जिसकी कीमत थी 3 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन उस घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहता था। इसके लिए उसने 4 करोड़ रुपए 20 लाख रुपए की रकम उसमें और लगाता है। उस घर को महल की तरह एकदम सुंदर बना देता है, खूबसूरत बना देता है। हर किसी का नज़र उसके घर पे पड़ने लगती है। एक दो अपने मनपसंद की कारें भी लाता है और घर मिलाकर के खड़ी कर देता है। तब अपने रिश्तेदार, दोस्त, अपने पड़ोसियों, अपने मिलने वालों को एक सूचना देता है कि फला तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया है, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस खुशियों में शामिल हों। अब तमाम रोज दोस्त, रिश्तेदार सब के सब शामिल होते हैं। पार्टी में खूब अच्छा खाना था, वेज, नॉन वेज, शराब, हर तरह की सुख सुविधाएं थी। लोग खा पी करके अपने अपने घर निकल जाते हैं। उस रात उसका एक दोस्त घर में बसता है और दोस्त में अपने दिल की बातें करने लगता है। दोस्त से कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कभी पैसा देखा नहीं था, इतनी खुशी देखी नहीं थी जितनी खुशी आज मुझे हो रही है अपने इन सारे लोगों को एक साथ देख करके, अपने घर पे देखकर। अब लगता है कि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे कटने वाली है। तभी उसका दोस्त उसको पूछता है कि इतने सारे पैसे हैं, तुम क्या करोगे, कोई इच्छा तो होगी तुम्हारी। तभी वो कहता है कि इच्छा बता भी दूँ तो तुम क्या मेरी इच्छा पूरी कर दोगे। उसने कहा हाँ ठीक है, एक बार बता तो देख। वो कहता है कि बस मैं चाहता हूँ कि एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। दोस्त कहता है कि इतने सारे पैसे में कुछ भी कर सकता है, तो एक कॉल करेगा तो कितनी लड़कियां तुम्हारे पास आ जाएगी। तो माइकल को लग रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी उसका दोस्त एक बेहद खूबसूरत लड़की का इंतजाम करता है, एक नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों का इंतजाम करता है। अपने दोस्त के घर पे लेकर के आता, कहता है कि जो तुझे अच्छी लगती है इन लड़कियों में से एक लड़की छांटो और जो चाहे उसके साथ वो कर सकते हो तुम। जब ये माइकल ने ये बात सुनी तो माइकल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने ऐसे कैसे कर दिया। उसने कहा कि दोस्त ने थोड़ी सी पैसे की जरूरत है, इन लड़कियों को तुम पैसे दो और ये तुम्हारे पास आ जाएंगी। एक ही लड़की को बार बार अपने घर पे बुलाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसके साथ वो खुशियां
बटोरता था। असल में वो चाहता था कि एक रात बिताए, लेकिन एक ही रात में इतनी खुशी मिलती, उसे लग रहा था कि बार बार ये आनी चाहिए, ताकि दोस्त ने कहा कि एक ही लड़के को बार बार बुलाते हो एक लड़की को, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की हो अगर तुम चाहो तो। उस दोस्त बार बार मदद कर रहा था और मदद करने के साथ साथ नई नई लड़कियां उसके घर पे आने लगती है। हालांकि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके परिवार के लोग उसके साथ नहीं रहते थे, वो अकेला जरूर रहता था। दिन भर उसका सोना होता था, रात को वो पार्टी करता था, अपने वाकई दोस्तों को बुलाता था, कई सारी लड़कियों को बुलाया करता था। उसने एक एक साथ कई लड़कियों के साथ सोने का भी प्लान बनाया, उसमें भी वो सक्सेस होता है। इसी हिसाब से वो उसका वक्त आगे बढ़ने लगता है और वो फिर एलानिया महिलाओं को अपने घर पे बुलाता है, सुंदर सुंदर लड़कियों को अपने घर पे बुलाता था, उसके साथ वो वक्त बिताता था और जैसा चाहे उसके साथ वो ऐसा करता था। लेकिन वो उसने खाना कमाना पूरी तरह से भूल चुका था। उसके पास से इतना पैसा था, उसे लग रहा था कि ये पैसे डबल ट्रिपल होते चले जाएंगे, लेकिन अगर अकाउंट में भी कितने भी पैसे पड़े रहे, कितने भी ब्याज मिलता रहे, लेकिन अगर आप कमाओगे नहीं तो पैसा एक न एक दिन खत्म जरूर हो जाएगा। ऐसा ही होता है। जो जो लड़कियां उसके घर पे आती थी, उन लड़कियों के नाम वो बाकायदा डायरी मेंटेन किया करता था, ये देखने के लिए कि मैं कितनी नई नई लड़कियों के साथ बैठ सकता हूँ, उससे बातचीत कर सकता हूँ। उसने 2100 लड़कियों के नाम, अपने उनके पते, उनके कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी कितनी उम्र है, हर जानकारी उसने अपने डायरी में नोट कर रखी थी। लेकिन 2100 के बाद वो इतना बोर हो चुका था, उसे लग रहा था कि जो काम कर रहा है वो गलत है। कोई बात नहीं, नाम वाम लिखना बंद कर दिया, लेकिन लड़कियों को लगातार अपने घर पे बुलाना चालू कर दिया और ये अच्छे अच्छे महंगे ब्रांड का शराब पीता था, कई तरह के नशे भी करने लगा। जो लड़कियां आती थी उनसे भी नशा कराया करता था। और ये सारी 8 साल तक उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे शानदार दिन थे। हालांकि इसी बीच में उसमें शादी भी कर लेती, लेकिन उसकी पत्नी उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। पत्नी पहले से ही 3 बेटे लेकर के आई थी, उसके साथ रह करके उसके 2 और बेटियां पैदा हो जाती है। जिंदगी में जो उस महिला की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो रही थी, और जो ये माइकल होता है ये भी अपने ख्वाहिशों को लगातार पूरा ही कर रहा था। 8 साल जब बीत जाता है तब इसके जो पैसे जो थे वो पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब इसके पास ज्यादा पैसा बचे नहीं थे। अब इसने जैसे जैसे पैसे का ग्राफ नीचे गिर रहा था, वैसे वैसे इसने लड़कियों को बुलाना कम कर दिया। लेकिन तब तक इसका अंदाजा ये था कि लगभग 4000 लड़कियों को इसने अपने घर पे बुलाया, उनके साथ अपने शारीरिक संबंध भी बनाया। अब यहाँ ये सब करने के बाद जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो जो उसके पास महंगी गाड़ियां थी, महंगी मोटरसाइकिलें थी या सोना था, ये सब को उसने बेचना शुरू कर दिया और लगातार अपने शौक पूरा कर रहा था। इसी बीच में वो जब उसके ये सामान भी खत्म होने लगते धीरे धीरे करके, तब जो उसका घर था, जो इसकी कीमत लगभग 7-8 करोड़ रुपए की थी, वो भी वो घर बेच डाला। और घर बेचने के बाद वो भी अपने शौक पूरा करता रहा। और एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसके सब छोड़ करके चले जाते हैं और उसके पास जो घर था वो भी निकल जाता है, उसके पास गाड़ियां थी वो भी खत्म हो जाती है। अब उसके पास महज बचा था तो मजदूरी करने का एकमात्र साधन बचा था। उसने इधर उधर मजदूरी करने शुरू कर दी। मजदूरी जब वो कर रहा था तो इसी बीच में उसे कोयले के खदान में काम मिल जाता है, और कोयले के खदान में काम करते करते लगभग 13 साल का समय बीत जाता है। कोई नहीं जानता था कि वो गुमनामी वाली जिंदगी जी रहा था। लेकिन इसी बीच में एक ऐसा व्यक्ति पास आता है जो साल 2002 में उसे जानता था। उसका एक फोटोग्राफ से लेता है, फोटोग्राफ से लेने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता कि ये वही माइकल है जिसने लगभग 100 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती थी। और जैसे इसके बारे में पता चलता है कि दुनिया भर की जो मीडिया है, वेब पोर्टल है, अखबार है, वो उसके पुरानी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे थे। उसके वो कहाँ से था, कैसे था, उसने कितना पैसे कमाए थे, कितनी महिलाओं के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए, एक एक डिटेल्स जब उसने वेब पोर्टल पे, गूगल पे डालेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन उसके पुराने जिंदगी के जो अच्छे फोटोग्राफ्स थे, जिसमें पैसा बहुत सारा वो खर्च कर रहा, शराब पी रहा, साथ ही वो मजदूरी करते हुए कोयले की खदान में जो वो फोटोग्राफ जब साथ में लगा कर लोग देख रहे थे तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और जब यही बात उसके दोस्त ने पूरी कहानी सुनी, जो मजदूर दोस्त था, वो दोस्त तो कहता है कि वाकई बहुत बदकिस्मत इंसान हो, तुम चाहते तो इस पैसे को सही जगह लगा करके अपने इस इनकम को, इस कमाई को 2 गुने 3 गुने करके आगे बढ़ सकते थे, नाम रोशन कर सकते थे। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश थी महिलाओं के साथ संबंध बनाना, उनके साथ वक्त बिताना, और उन्होंने तुम्हें पूरी तरीके से खोखला कर दिया, उन्होंने पूरी तरीके से तुम्हें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कई बार हम सब लोग सवाल पूछने लगते हैं कि एक साथ तुम्हारे पास इतनी सारी रकम आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो लोगों को ज्यादातर यही बातें होती है कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी सुंदर सी बीवी हो, मतलब जरूरत की चीज हो, सोना हो, चांदी हो, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास जरूरत होती है कि पैसे को पैसे से आगे बढ़ाया जा सकता है, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। इस माइकल की ये एक गलत बात रही कि उसे
अपने बिजनेस बनाना चाहिए था, अपना कुछ ऐसा कारोबार शुरू करना चाहिए जिससे कि उसकी इनकम लगातार बढ़ती रहती, लोग उसके यहाँ काम करते, भले उसके शौक कैसे भी थे, उसके पास पैसे होते तो शौक पूरा कर सकता था, लेकिन जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। इसीलिए वो करोड़पति से वो रोडपति हो चुका है और इसीलिए लोग उसे मजाक बना रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना का क्रम सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते